आज एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, विचार का है कि करुणा का इतिहास। दरअसल कभी किसी राजा ने युद्ध जीत कर नहीं, पश्चाताप से इतिहास बदला हो। क्या आप जानते हैं वो कौन था? जी हां, अशोक महान। जिस दिन अशोक ने कलिंग के युद्ध में लाशों के ढेर देखे, उस दिन भारत की राजनीति ने करवट ली। वो दिन था जब भारत ने कहा कि शक्ति से नहीं, करुणा से शासन चलेगा। और यही करुणा आगे चलकर गांधी की अहिंसा का सिद्धांत और अंबेडकर के संविधान की आत्मा बन गई। यही आज के विषय का बिंदु है, चर्चा का बिंदु है हमारे लिए। दरअसल अशोक ने अपने शिलालेखों में भी ये बात स्पष्ट कर दी कि सभी धर्मों का आदर किया जाए, क्योंकि सभी सत्य की खोज में हैं। यह केवल राजा का संदेश नहीं था, यह भारतीय राजनीति की एक नई दिशा थी। अशोक ने कहा कि राजा की विजय नहीं, प्रजा का कल्याण ही सर्वोच्च धर्म है। उसने धर्म को शासन का आधार बनाया, जहां दंड की जगह न्याय, जहां राजनीति की जगह नैतिकता मौजूद थी। और उसने कहा इस बात को कि राजनीति तभी स्थायी होती है जब वह करुणा पर टिकी हो। अशोक ने सिंहासन पर बैठकर नहीं, विवेक की आवाज सुनकर इतिहास को बदला है। इसलिए अशोक महान है। इतिहास की धारा आगे बढ़ती है और मध्यकाल के अंतर्गत बढ़ती है, तो वहां भी समरसता की राजनीति दिखाई पड़ती है। सदियां बदली पर भारत नहीं बदला। भारत की आत्मा वही रही, सह अस्तित्व और समरसता की आत्मा। जब दुनिया धर्म युद्ध में जल रही थी, तो उस दौर में भारत में कबीर कह रहे थे, जो राम में वही रहीम में। गुरु नानक कह रहे थे, एक ओंकार सतनाम। और अकबर ने इसे राज्य की नीति का हिस्सा बना लिया और सुलह कुल की नीति का नाम दे दिया, जहां सबके प्रति शांति और सबके प्रति आदर। यही वह परंपरा थी जो अशोक से लेकर थम के आगे बढ़ते हुए सुलह कुल की नीति तक दिखाई पड़ी। और आगे चलकर इसी बात को समझ सकते हैं कि भारत की राजनीति धर्म से नहीं, मानवता से संचालित होती रही, क्योंकि यहां भिन्नता को खतरा नहीं, एक सौंदर्य माना गया है। इतिहास की धारा रुकी नहीं, आगे बढ़ती है। और जब गांधी का युग आता है, वह औपनिवेशिक भारत, और वह गांधी करुणा से संघर्ष तक की यात्रा है। 20वीं सदी में भारत ने एक बार फिर करुणा की आवाज उठाई और गांधी ने कहा कि अहिंसा कायरता नहीं है, यह साहस की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। दरअसल गांधी की राजनीति सत्ता की नहीं, सेवा की राजनीति थी। उन्होंने सिखाया, दूसरों को हराना नहीं है, उसे समझाना ही सच्ची राजनीति है। गांधी का संघर्ष तलवार से नहीं, सत्याग्रह से था, जिसमें दुश्मन नहीं, मनुष्य दिखाई पड़ता था। अहिंसा केवल एक नीति नहीं है, भारतीय आत्मा का दर्पण भी है। और यही वजह है वह धारा आगे भी चली जब अंबेडकर ने करुणा को संवैधानिक रूप दे दिया। दरअसल आजादी के बाद भारत को चाहिए था एक ऐसा संविधान जो केवल कानून न हो, और वह करुणा की भाषा बने। यही कार्य किया डॉक्टर अंबेडकर ने। उन्होंने कहा कि राजनीति में समानता और समाज में असमानता साथ साथ नहीं चल सकती। उन्होंने संविधान में लिखा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यही 4 शब्द अशोक के धम्म, गांधी के सत्य और अंबेडकर के संविधान को जोड़ते हैं। तो फिर बात एकदम स्पष्ट हो गई कि अशोक ने करुणा को विचार बनाया
गांधी ने करुणा को आंदोलन बना दिया और डॉक्टर अंबेडकर ने करुणा को संविधान बना दिया। तो भारत के अंतर्गत करुणा का इतिहास है। अशोक से अंबेडकर तक भारत की राजनीति की एक ही आत्मा है, करुणा। इसीलिए बच्चों, यह देश ताकत से नहीं, संवेदना से चलता है। यहां विजय से बड़ा शब्द बंधुता है। यहां सत्ता से बड़ी चीज न्याय है। और यही भारत की सभ्यतागत शक्ति है, जो समय, धर्म, भाषा से ऊपर है। अशोक ने बतला दिया कि करुणा शासन की आत्मा है। गांधी ने बतला दिया करुणा संघर्ष की शक्ति है। और अंबेडकर ने बतला दिया कि करुणा संविधान की आत्मा है। इसलिए बात एकदम स्पष्ट और एक लाइन में है कि आखिर अशोक से अंबेडकर तक भारत की राजनीति की आत्मा करुणा है। यही हमारी सच्ची भारतीयता है। अशोक से अंबेडकर तक के इतिहास को जिसने समझ लिया, उसका जीवन सफल और सार्थक है। मिलेंगे फिर आपसे।